नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के लगभग 2000 से लगभग 3000 क्वेश्चंस करवाऊंगा और बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करके लाइक करें और आप लोग मेरी सीरीज़ की सभी वीडियोज़ देखें। तो जैसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से, जिसमें दिया है कि बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था। तो उत्तर है 1702 से लेकर 1712 तक था बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई। तो उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न हुई थी। अगला है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था। तो उत्तर है फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। तो उत्तर है ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, किसने दिया था। तो उत्तर है राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो अजीमाबाद है ये पटना का पुराना नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो उत्तर है फर्रुखसियर। दोस्तों, इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था, कौन बना था। ये बना था मिर्जा अजीज कोकलतास, मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर। अगला है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो उत्तर है शाह आलम द्वितीय का जो है राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। तो उत्तर है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1556 से लेकर 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। तो उत्तर है महेश ठाकुर की विद्वता को देखकर अकबर ने उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। अगला है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो उत्तर है अकबर ने बंगाल और बिहार को 1575 से 76 में इसे अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल क्या था। तो उत्तर है 1734 से 1740 था नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल। अगला है कि बिहार के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। तो उत्तर है मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया। तो उत्तर है अफगानों को पराजित किया था 1748 में अली वर्दी खान ने। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। तो 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जो है शुजाउद्दीन को सूबेदारी प्रदान की थी बिहार की। अगला है कि बिहार में कहाँ अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। तो उत्तर है फतुहा के समीप अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। अगला है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। तो उत्तर है फ्रांस। दोस्तों, ये यूरोपीय व्यापारी जो फ्रांसीसी थे इन्होंने पटना में अपनी कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। अगला है कि अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी। तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अनाज, सोरा और अफीम ये थी अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री।
मतलब ये यही चीज़ें बिहार से खरीदते थे और अपने देश में महंगी बेचा करते थे। अगला है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो उत्तर है शाहजहाँ के शासनकाल में ये बिहार आया था, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी। अगला है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के काल में स्थापित की? तो उत्तर है शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित की थी। अगला है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो उत्तर है आलमगंज पटना में। उन्हें वास्तविक सफलता कब मिली थी? उन्हें वास्तविक सफलता मिली थी 1651 में। और दोस्तों कहाँ कोशिश की थी? की थी पहले आलमगंज पटना में, उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें वास्तविक सफलता जो मिली थी 1651 में मिली थी और ये प्रयास किया था 1620 ईस्वी में। अगला है कि बिहार में डच, जो वर्तमान में क्या है हॉलैंड है, इसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, की फैक्ट्री स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 1632 में हुई थी डच या नीदरलैंड की फैक्ट्री की स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो उत्तर है त्यावर्नीय या दोस्तों फ्रांसीसी यात्री था। इसने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। अगला है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो याद रखिएगा ये एक अंग्रेज फैक्ट्री थी। जो उत्तरी इमारत थी दोस्तों पटना कॉलेज की ये डच फैक्ट्री थी और जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी ये अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। अगला है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी कब, मतलब बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था दोस्तों मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? तो उत्तर है अली गौहर ने विरोध किया था ब्रिटिश सत्ता का विरोध। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? तो उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो उत्तर है अनाज के भंडारण के लिए किया गया था पटना में गोल घर का निर्माण। अगला है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो उत्तर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध हुआ? तो उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगे के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। तो दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो ये दोस्तों किया था एलिस ने 1763 में पटना पर अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1763 में पटना में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो ये किया था नवाब मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार। अगला है कि अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो उत्तर है नवाब मुनी रोहद्दौला का था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में योगदान। अगला है कि जगदीशपुर में कितनी बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने की एक कारखाना स्थापित किया था? तो उत्तर है कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। अगला है कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर है अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी 1897 में, मतलब 57 में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 288 दिया है कि
1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। तो ये एहसास हुआ था तिरहुत के लोगों को कि मानो देश में क्या है, सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। अगला है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था, कहाँ से था दोस्तों, इनका संबंध आजमगढ़ से था। कुंवर मतलब किसका संबंध, कुंवर सिंह को प्रशासन फरमान दिया था जिसका संबंध अवध के शाह थे, जिनका संबंध कहाँ से था, आजमगढ़ से था। अगला है कि पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे, तो उत्तर है पीर अली थे। और दोस्तों पीर अली ये क्या थे, पटना की पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और बाद में इन्हें पटना में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया, तो इन्होंने किया था लीग्रैंड के साथ। इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन 3 दिन बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, कुंवर सिंह की। अगला है कि कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, कब सहयोग किया था, इन्होंने सहयोग किया था कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी, तो उत्तर है हथुआ, पंडौल और बेतिया के जमींदारों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। अगला है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था, तो उत्तर है 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या था, तो उत्तर है शाहाबाद, पटना और बिहार। इन जिलों के सैनिकों को अंग्रेज़ों ने हटा लिया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किन पहाड़ियों से अमर सिंह और अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा, तो उत्तर है कैमूर की पहाड़ियों के पीछे से अमर सिंह जो है अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। अगला है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, तो ये आमंत्रित किया था टेलर ने, लेकिन कुंवर सिंह उसके आमंत्रण पर नहीं गए थे। अगला है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर है छपरा में हुआ था। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया था दोस्तों, ये किया था महाराज जंग बहादुर ने, और दिसंबर 1858 में। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था 1857 में बिहार का नेतृत्व। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।